मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। राहुल गांधी जी की संभावित उपस्थिति और छात्रों को उनके द्वारा संबोधित किए जाने के स्थिति में सरकार अपने को असहज पा रही है। सरकार ये समझ गई है कि राहुल गांधी जी ने प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार के मन की बात को वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ इस देश की जनता और इस प्रदेश की छात्रों के सामने यथा स्थिति जो सत्य है उसको उकेर दिया है, रख दिया है। और इससे डरकर इन्होंने ये जो संभावित कार्यक्रम था इसमें बाधा डालने के लिए परमिशनें रद्द की। हम अंततोगत्वा ये दिखाने के लिए सिर्फ आप लोग को लाए हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये वादा करता हूं कि कार्यक्रम देहरादून में होगा। हमें ये कहा गया कि आप अपना कार्यक्रम छोटी जगह पर करें, कम स्थान हमें दिया गया, हम उस कार्यक्रम को करेंगे। बड़ी सी बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे लेकिन छात्रों के हित में कोई व्यवधान पैदा न हो और कोई इस प्रकार की बात न हो कि हमारा पुलिस से कोई आपस में उलझन है। इसलिए छात्रों की हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने ये तय किया है, कांग्रेस की लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम अब जो दूसरा स्थान हमें बताया गया है हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे, विधिवत करेंगे। भारी संख्या में छात्र वहां पर राहुल जी को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन ये सरकार ये याद रखे कि जो जुल्म वो विपक्ष पर और इस प्रदेश की जनता पर अपनी तानाशाही के चलते, छात्रों पर जो जुल्म अपनी तानाशाही के चलते ये सरकार जो कर रही है, इस जुल्म को याद रखे और इतिहास अपने को दोहराता है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद इस चीज से उनको भी रूबरू होना पड़ेगा। जो सितम उन्होंने ढाए हैं उन सितमों के लिए वो भी तैयार रहें। यही मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं। धन्यवाद।